आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि कबायली समाज की बेहतरी और उन्हें बाख्तियार बनाया जाना हुकूमत की तरजीह है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुस्तकिल तरक्की अब महज मुतबादिल नहीं बल्कि ये सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 2025 के पूसा कृषि विज्ञान मेले का इफ्तिताह करेंगे। अमरीका में विफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसके तहत तनव्वु, मसावात और सबकी शमूलियत के प्रोग्रामों के लिए दी जाने वाली सरकारी इमदाद में कमी की गई थी। भारत के महकमा मौसमियात ने मुल्क के मशरकी इलाकों में कल तक अलग अलग जगहों पर बारिश, गरज चमक और ओलाबारी की पेशगोई की है। और हॉकी में मर्दों की FIH प्रो लीग में भुवनेश्वर में कलिंगा हॉकी स्टेडियम में भारत ने आयरलैंड को 3-1 से हराया। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि कबायली बिरादरी की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाना हुकूमत की तरजीह है। वो कल नई दिल्ली के गुजरात भवन में गुजरात के डांग जिले के संतोकबा ढोलकिया विद्या मंदिर के देही और कबायली समाज से ताल्लुक रखने वाले तलबा के साथ तालीम से मुताल्लिक बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान जनाब शाह ने इस बात को उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के बाद से कबायली समाज को सही मायनों में तस्लीम किया है और उन्हें सही पहचान दी है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर जनाब अमित शाह आज पुणे का दौरा कर रहे हैं। वो वजारत दाखिला की मगरबी जोनल कौंसिल की 27वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के वज़रे आला, एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर वज़रा और इंतजामिया के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान अमित शाह जनता सहकारी बैंक के 75 बरस मुकम्मल होने की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब शाह पुणे जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे मरहले के तहत मुस्तफिदीन को मंजूरी नामे भी तकसीम करेंगे और उसी वक्त स्कीम की पहली किस्त भी 10 लाख मुस्तफिदीन में तकसीम की जाएगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुस्तकिल तरक्की अब महज कोई मुतबादिल नहीं है बल्कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने का ये वाहिद रास्ता है। कल नई दिल्ली में 21वीं अफ्रीकी एशियाई देही तरक्की तंजीम की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही जलसे से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि मुस्तकिल तरक्की की बुनियाद देही शोबे की मदद से ही रखी जा सकती है। What is the good soothing impact of rural development, of empowerment of the rural people? And therefore, I take this convergence as a significant milestone. This brainstorming over next 2-3 days will be a game changer because world stability is to be defined by growth of the rural sector, growth of the farm sector, growth of the cooperative sector. उन्होंने कहा कि आलमी जुनूब को आलमी सतह पर रखना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दूररस तसव्वुर है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि जापान भारत की इक्तिसादी तरक्की में एक कलीदी साझेदार रहा है और गैर मुल्की सरमायाकारी का 5वां सबसे बड़ा जरिया है। नई दिल्ली में भारत जापान इक्तिसादी और सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि जापान से गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी साल 2000 और 2024 के दरमियान $43 बिलियन से ज्यादा हो गई है। Foreign direct investment from Japan to India between 2000 and 2024 is over $43 billion. We entered into a comprehensive economic partnership agreement in 2011 and today we have 1,400 Japanese companies working out of India. वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 119वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम तर नेटवर्क्स पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात के वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर करेगा।
उत्तराखंड असेंबली ने उत्तर प्रदेश जमींदारी के खात्मे और जमीन के बंदोबस्त से मुतालिक कानून 1950 में तरमीम के बिल को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी सोती वोट से दी गई है। तरमीम का मकसद रियासत में जमीन के बगैर हिसाब किताब वाले लेन देन को ज़ाब्ते के तहत लाना है। इस बिल को कल शाम असेंबली में वसी बहस मुबाहिसे के बाद मंजूरी दी गई। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल की एक कहते हुए सताइश की है कि ये जमीन माफिया की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए एक अहम इस्लाह है। उन्होंने इशारा दिया कि माजी में अस्पताल, सनतें और तालीमी इदारे कायम करने के बहाने से बड़े पैमाने पर जमीनें जारी की गई हैं, लेकिन इनका दीगर मकासद के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत जमीन के वसीले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए इख्तिराई अंदाज में इनसे फायदा हासिल करने पर तवज्जो दे रही है। विधानसभा ने जो भू सुधार और भूमि प्रबंधन पर अपनी मोहर लगाई है, मैं ये सब हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को, हमारे राज्य के बलिदानियों को समर्पित करता हूँ। हम राज्य को नवाचार की ओर ले जा रहे हैं। हम जो कहते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम उसको करें, और भू सुधार का कानून भी इसी दिशा में एक हमारे द्वारा उठाया गया कदम है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 आज से नई दिल्ली में मुनक़िद किया जा रहा है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोज़ा मेले का मौजू है उन्नत कृषि विकसित भारत। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़राए मुमलिकत रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी 24 फरवरी को इख्तितामी इजलास के मेहमान खुसूसी होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। कृषि विज्ञान मेले की असल दिलकशी जदीद तरीन अक़साम और टेक्नोलॉजीज की नुमाइश है जो ज़रई तहक़ीक़ के भारतीय इदारे ने तैयार की हैं। यहाँ आने वाले लोगों को ज़रई तहक़ीक़ के भारतीय इदारे, कृषि विज्ञान केंद्रों, किसानों की पैदावार की तंजीमों, कारोबारियों और स्टार्टअप्स की तैयार करदा अहम टेक्नोलॉजीज, मसनूआत और खिदमात से वाकिफ़ होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा तकनीकी इजलास और किसानों और साइंसदानों के बातचीत भी होगी, जिसमें आबो हवा की मुज़ाहिम ज़राअत, फसलों के तनव्वु, डिजिटल ज़राअत और नौजवानों और ख़वातीन के लिए कारोबार के मौक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना बड़े पैमाने पर इंकशाफात करने के फ्रेमवर्क और कर्ज से मुतालिक मालूमात जमा रखने वाली कंपनियों को कर्ज की जानकारी फराहम करने के बारे में कुछ हिदायत पर अमल न करने की वजह से आयद किया गया है। RBI ने कल आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर भी 6,20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है, क्योंकि वो कर्ज लेने वाले कुछ लोगों की घरेलू आमदनी के बारे में कर्ज की मालूमात जमा रखने वाली कंपनियों को रिपोर्ट नहीं दे सकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमेरिका में एक विफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसका मकसद तनव्वु, मसावात और सबकी शमूलियत DEI प्रोग्रामों को दी जाने वाली सरकारी मदद में कमी करना है। जज एडम एबल्सन ने बेल्टिमोर में फैसला सुनाया है कि इस हुक्म से इजहार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी होती है। अलबत्ता ये मुकदमा अभी जारी है। जनाब ट्रंप ने इस हुक्म पर अपना ओहदा संभालने के पहले ही दिन दस्तखत किए थे, जिसमें विफाकी एजेंसियों को हिदायत दी गई थी कि वो DEI से मुताल्लिका फंड खत्म कर दें। हुक्म में विफाकी ठेकेदारों से भी कहा गया था कि वो इस बात की तस्दीक करें कि वो DEI इक़दामात के लिए कोई मदद नहीं दे रहे हैं। अमेरिका में भारत नजाद काश पटेल को तहकीकात के विफाकी ब्यूरो FBI के डायरेक्टर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। वो FBI के नवे डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का अजीम तरीन एजाजी मौका करार दिया है। And I just want to thank him. What a ride we have been on, and the faith and trust he has put in me to lead the FBI is the greatest honor that I'll ever have in my life. The confidence you have placed in me, I will never violate that trust. The men and women of the FBI will be led under your leadership. So thank you for entrusting me. उन्होंने क्रिस्टोफर रे की जगह ली है, जिन्होंने बाइडन इंतजामिया की मुद्दत खत्म होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब पटेल को ये कहते हुए सराहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस ओहदे पर अभी तक की बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देंगे। Kash is an incredible person. People don't realize it. When he said that, there was no doubt left. It was really a big statement made by somebody that's respected and on the moderate side. And I will tell you, I think Kash is going to go down as maybe the best ever. अब खबरें महाकुंभ से।
अब तक 59 करोड़ 31 लाख से ज्यादा अकीदतमंद प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। पूरी दुनिया से लाखों लोग हर रोज इस अजीमुशान मेले में शिरकत के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। संत अकीदतमंद और जिंदगी के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले यात्रियों का महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान आसाम के उजियाला हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवित्र डुबकी लगाई। मीडिया से बात करते हुए जनाब शर्मा ने इसे एक खुशनसीबी का लम्हा करार दिया और कहा कि इस मौके के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं। बिहार के नायब उजियाला सम्राट चौधरी ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ महज एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि सनातन सकाफत और नस्ल की पाकीज़गी का अमल है। इस दौरान पवित्र डुबकी लगाने के बाद मरकजी वजीर CR पाटिल ने बैनुल-अक़वामी सतह पर महाकुंभ की अहमियत को उजागर किया और कहा कि गैर मुल्की बाशिंदे भी पवित्र डुबकी लगाकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मुमताज़ शख्सियतों में आज मरकजी वजीर और BJP के कौमी सदर JP नड्डा संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे और पूजा करेंगे। उनके हमरा उत्तर प्रदेश के उजियाला योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्रयागराज से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। महाकुंभ में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मुसलसल आमद व मौजूदगी के तनाजुर में यूपी बोर्ड ने प्रयागराज के तलबा के लिए 24 फरवरी से होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेकेंडरी एजुकेशन सेक्शन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अशोक कुमार के जरिए जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तहानात अब 9 मार्च को होंगे। यूपी बोर्ड के इम्तहानात 24 फरवरी से 12 मार्च के दरमियान मुनक़िद होंगे। मध्य प्रदेश ऐसी रियासत बन गया है जहां मुल्क में गिद्धों की तादाद सबसे ज्यादा है। महकमा जंगलात की तरफ से गिद्धों के बारे में हाल ही में रियासती सतह पर कराई गई नंबर शुमारी के मुताबिक इनकी तादाद बढ़कर अब 12,981 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गिद्धों की नंबर शुमारी 16 सर्किल्स, 94 डिवीजनों और 9 तहफ़्फ़ुज़ाती इलाकों में की गई है। गिद्धों की तादाद में मध्य प्रदेश में लगातार इजाफा हो रहा है। 2019 की नंबर शुमारी में गिद्धों की तादाद 8,397 थी, जो बढ़कर 2024 में 10,845 हो गई है। रियासत में गिद्धों की कुल 7 किस्में पाई जाती हैं। इनमें से 4 मकामी और 3 कूच करने वाली किस्में हैं। गिद्धों की गिनती करने का सही मौसम सर्दी का मौसम होता है, क्योंकि इस दौरान इनकी गिनती आसानी से की जा सकती है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। हॉकी के FIH प्रो लीग में कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत की मर्दों की टीम ने आयरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों ही टीमें आज शाम 7:30 बजे फिर आमने सामने होंगी। खवातीन के जुमरे में भारत जर्मनी से 0-4 से हार गया। दोनों ही टीमों का आज शाम 5:15 बजे फिर से मुकाबला होगा। उधर खवातीन के क्रिकेट प्रीमियर लीग में कल रात बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए एक मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से शिकस्त दी। आज शाम बेंगलुरु के इसी स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जबकि मर्दों की ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में आज दोपहर लाहौर में ग्रुप B के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच दिन में 2:30 बजे शुरू होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ है मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने दिल्ली के भारत मंडपम में वज़ीर-ए-आज़म के हाथों स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन के इफ्तिताह की खबर को शाह सुर्खी बनाया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए हर शोबे में बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत है। भूटान की वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग डोबके ने भी इसमें शिरकत की। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने भारत चीन ताल्लुकात में अहम पेशरफ से मुताल्लिक़ खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा शंकर ने जोहान्सबर्ग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात के बाद ये इज़हार ख्याल किया। भारत पाक फ्लैग मीटिंग जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद बरकरार रखने पर इत्तिफाक। इस खबर पर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने तवज्जो दी है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि कबायली समाज की बेहतरी और उन्हें बाख्तियार बनाया जाना हुकूमत की तरजीह है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुस्तकिल तरक्की अब महज मुतबादिल नहीं है, बल्कि सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 2025 के पूसा कृषि विज्ञान मेले का इफ्तिताह करेंगे। अमेरिका में वफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसके तहत तनव्वुअ, मसावात और सबकी शमूलियत के प्रोग्रामों के लिए दी जाने वाली सरकारी इमदाद में कमी आ गई थी।
कमी की गई थी। भारत के महकमा मौसमियात ने मुल्क के मशरकी इलाकों में कल तक अलग अलग जगहों पर बारिश, गरज चमक और ओलाबारी की पेशगोई की है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।